हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ईडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईडीओ से संबंधित ऐसे ही एमसीक्यू आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक सामाजिक अंकेक्षण। यह सामाजिक अंकेक्षण का दूसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप हमारे इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है वीडियो से संबंधित एमसीक्यू के लिए, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एमसीक्यू नंबर पहला क्या बोला है, देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है? देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण है उसमें टोटल धारा की संख्या आपका 15 है। कुल 15 धारा है दोस्तों। उसमें से सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला धारा 11, दूसरा धारा 12, तीसरा धारा 10, चौथा धारा 9। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा धारा 12। यदि हम लोग देखें धारा 11 में क्या दिया है, तो धारा 11 में है आपका अनुवर्ती कार्यवाही। यदि धारा 10 की बात करें हम लोग तो धारा 10 में है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। और साथ ही यदि हम लोग धारा 9 को देखें तो धारा 9 में है आपका सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो जो बता रहा हूँ दोस्तों उसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है। तो एक एक को मैं बारीकी से बता रहा हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान देते चलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है धारा 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा, आचार संहिता में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, जो आपका सामाजिक अंकेक्षण का जो आचार संहिता है उसमें शामिल नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना। दूसरा ग्रामों में गरिमा के साथ सामाजिक अंकेक्षण। तीसरा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना। देखिए, इसके जो आचार संहिता है उसके तहत किसी भी वित्तीय एवं गैर वित्तीय जो भी कार्यान्वयन एजेंसी है उनसे लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता का उल्लेख किस धारा में है? देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण दल है उनके लिए आचार संहिता का उल्लेख किस धारा में है पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला धारा 10, दूसरा धारा 12, तीसरा धारा 13, चौथा धारा 8। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा धारा 13। यदि हम यही देखें कि धारा 10 में क्या है, तो जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बताया है कि धारा 10 में है आपका क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। धारा 13 में है आपका सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता। साथ साथ धारा 12 में है आपका सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। जबकि धारा 8 में है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, यह है धारा 8 में। इन सब को भी ध्यान देंगे दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण होता है उसके लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला शहरी विकास मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा पर्यावरण एवं स्वच्छता मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा में है? देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला धारा 14, दूसरा धारा 13, तीसरा धारा 12, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला धारा 14। यही अगर हम लोग देखें धारा 13 में क्या बोला गया है, तो धारा 13 में है सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता। आचार संहिता की बात कहा गया है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसको। अगर धारा 12 की बात करें तो धारा 12 में बोला गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। इसको ऊपर में देखे हैं दोस्तों दोनों धारा को, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 किस अधिनियम के तहत बनाया गया? देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 जो बना है वह किस अधिनियम के तहत बनाया गया पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पीडीएस अधिनियम 2012, दूसरा खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013, तीसरा मनरेगा अधिनियम 2005, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मनरेगा अधिनियम 2005। जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम जो है मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत बना है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का उल्लेख किस धारा में है? देखिए दोस्तों, यहाँ बजट का उल्लेख किस धारा में है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला धारा 14, दूसरा धारा 15, तीसरा धारा 12, चौथा धारा 7। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा धारा 15। यहीं अगर हम लोग बात करें धारा 14 की, तो धारा 14 में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण बोला गया है दोस्तों। धारा 12 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका बोला गया है। यही धारा 7 को देखें तो धारा 7 में पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी बोला गया है। पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी बोला गया है, तो इसको ध्यान देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा धारा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला जिला कार्यक्रम समन्वयक, दूसरा सीईओ, तीसरा आयुक्त, चौथा मुख्य सचिव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा मुख्य सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण दल में कौन शामिल नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, दूसरा सीईओ, तीसरा कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, चौथा ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सीईओ। देखिए सीईओ जो होता है वह सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं होता दोस्तों, बाकी ये जो 3 हैं सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल होते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पूछा ही जा सकता है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है ऐसा पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्राम सभा के समुदायों को अधिकारों से वंचित रखना, दूसरा मजदूरों के वेतन का सत्यापन,
तीसरा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, चौथा कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ग्राम सभा के समुदायों को अधिकारों से वंचित रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां, सामाजिक अंकेक्षण सर्वे की समाप्ति के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब सामाजिक अंकेक्षण सर्वे समाप्त हो जाता है तब उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक अंकेक्षण दल, दूसरा सीओ, तीसरा जिला कार्यक्रम समन्वयक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक अंकेक्षण दल। सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण सर्वे समाप्ति के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, सभी क्लस्टरों में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सीओ, दूसरा सरपंच, तीसरा जिला कार्यक्रम समन्वयक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा जिला कार्यक्रम समन्वयक। जो जिला कार्यक्रम समन्वयक है सभी क्लस्टर स्तरों में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन के लिए उत्तरदायी होंगे दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्ष और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है कितने दिवस के भीतर प्रेषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्ष एवं आदेश है जिसको अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है तो उसे कितने दिवस में पारित किया जाता है, कितने दिवस के भीतर पारित किया जाता है बोला गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2 दिवस, दूसरा 3 दिवस, तीसरा 1 दिवस, चौथा 4 दिवस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 3 दिवस। जो अध्यक्षता करने वाले अधिकारी होता है उसके द्वारा 3 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण 2015 के संबंध में सही नहीं है। देखिए दोस्तों, सही नहीं है पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, इनमें कुल 15 धाराएं हैं। दूसरा, यह नियम 10 नवंबर 2015 को लागू हुआ था। तीसरा, इसका विस्तार मात्र आदिवासी क्षेत्रों में है। चौथा, इसे मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका विस्तार मात्र आदिवासी क्षेत्रों में है। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण है इसका विस्तार केवल आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में है। तो इसलिए इसका आंसर, इसका विस्तार आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है, इसका विस्तार आदिवासी क्षेत्रों में है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं, सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्ष और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया जाता हो किसे प्रेषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हम लोग उसका समय देखे थे कि कितने समय के भीतर प्रेषित किया जाता है देखे थे। यहाँ पूछा गया है किसे प्रेषित किया जाता है, मतलब जो 7 दिवस के भीतर किसे प्रेषित किया जाता है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जिला कार्यक्रम समन्वयक, दूसरा सीओ, तीसरा सरपंच, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला जिला कार्यक्रम समन्वयक। तो ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।